नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज मार्केट के अंदर एक रेंज का कारोबार हो रहा है। ना ही 15,650 को तोड़ रहा है बाजार, ना ही 800 की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी वजह है रिलायंस को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। आज सेकेंड डे बयान जो इंपॉर्टेंट है वो ये जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से आया, वो ये कह रहे हैं कि जब तक $40 क्रूड नीचे और नहीं आता तब तक हम ये टैक्स ही नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि रिलायंस अभी इस टैक्स को थोड़ा और झेलेगा। एक क्लैरिटी जैसे से आ रही है। आज रिलायंस के अंदर आप देख पा रहे हैं 2400 का शेयर है। 3 रुपये की मूवमेंट के साथ आज सिर्फ दिन भर में इसमें आज का बाजार में कामकाज हो रहा है। फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 15,600 और 15,800 एक निफ्टी का दायरा है। एक्चुअली दो ब्रैकेट है निफ्टी की, पहला 15,600 से 800, फिर 800 से 16,000। सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम गए थे लेकिन वहाँ से वापस नीचे फिसल आए। अभी हम इसी ब्रैकेट में ट्रेड कर रहे हैं जो कि 15,500-600 वाली रेंज है सपोर्ट की, और 15,800 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, आप जरा देखिए उसके अंदर हुआ ऑप्शंस। 15,700 की कॉल पुट थोड़ी एक्टिव है। एक्चुअली एट द मनी वाली कॉल के अंदर आप ट्रेड करें। अगर आप इससे नीचे की कॉल या इसके ऊपर की कॉल पे जा रहे हैं तो आपका प्रीमियम डिके हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। जो आप जहाँ पे खड़े हैं 15,700 के आसपास, उसी की ही कॉल पुट में फिलहाल अभी काम करना है अगर आप ऑप्शनल ट्रेडर हैं तो। नहीं तो लीव इट लीजिए आज के लिए ऑप्शंस को। कम से कम इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई के दम पर बैंक निफ्टी मजबूत है। आपको ध्यान होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जो है बैंक निफ्टी पे बनी थी। आज भी हम शिवांगी सरदा हमारे साथ जुड़ेंगी तो आपको बताएंगी कि अब हमको इसमें और क्या करना चाहिए। क्या बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया ये तीनों निफ्टी का पार्ट है, बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है। इसलिए आप बाजार को अलग तरीके से देखें। मेटल और आज ऑयल दोनों हैं ये कमज़ोरी दिला रहे हैं। इसलिए आप निफ्टी पर अगर आप रिलायंस के आज वेटेज को एक किस्म से ख़त्म भी कर दें तब भी मेटल और ऑयल एंड गैस का जो पूरा दबदबा है वो आपको दिख रहा होगा। इसलिए निफ्टी थोड़ा आज नीचे है और बैंक निफ्टी आपको करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पांचवी बड़ी बात है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वहाँ पे आपको अभी भी रेंज ही दिखेगी। ये 20 से लेकर 22 तक की रेंज है। जब तक इसका ऊपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बाजार जो गैप दिखाएगा बड़ा मुश्किल से 100 पॉइंट और जोड़ेगा या 100 पॉइंट और काटेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। एक रेंज का रह के खत्म हो सकता है मार्केट आज। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी सरदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले हम जरा रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। चंदन तापड़िया जो शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने लेके आते हैं, फिर शिवांगी से आज बातचीत करके निफ्टी का व्यू उनसे जानेंगे। चंदन तापड़िया की जो कॉल से आपके स्क्रीन पर आ रही है, उन्होंने मुथूट फाइनेंस के बारे में बात रखी थी कि शेयर चलेगा, 5% का रिटर्न मिला। ये शुक्रवार का जो आप भाव देख पा रहे हैं 1014, ये इसी रेट पे हमने आपके सामने शो किया था और उस समय का रेट ये था। यूनाइटेड स्पिरिट्स उनकी लिस्ट में था, 775 रुपये का उन्होंने भाव दिया था। 2% का गेन वहाँ पे आया होगा। निफ्टी बैंक पे वो थोड़ा बुलिश लग रहे थे। उनका कहना है कि भले रेंज का रहेगा लेकिन एक पुल बैक आपको मिल सकता है। वो पुल बैक आपको मिला होगा और 1.5% का गेन करीब करीब यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल्स चेक कर लीजिएगा, वो लेवल्स गलत लिखे हुए हैं। परसेंटेज तो सही कैलकुलेट किया है बट वो लेवल्स थोड़े से गलत लिखे हुए हैं। वो 36,000 नहीं बल्कि वो तो 33,000 है, 33,300 समथिंग होगा वो लेवल्स। खैर एनी हाउ, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने आपको चार्ट दिखाया था और आपको ये बताया था 50% टूटा है। ये 2400 का शेयर 1200 में मिल रहा था और हमने चंदन तापड़ी से पूछा भी था कि आप पुल बैक ले लें इसके अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हाँ छोटा मोटा ट्रेड आप करना चाहो तो कर सकते हो बट बड़ी मूवमेंट तो 12.65 के बाद ही आएगी। 2.5% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। बर्जर पेंट 1% का, पीडीलाइट के अंदर भी आपको गेन आया होगा। तो जो शेयर हमने उनसे डिस्कस किए सभी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया। आज भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। आज शिवांगी से जब हम बातचीत करेंगे तो बहुत सारे शेयर उनसे फिर से डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे राय देंगे आप वैसे वैसे अगर ट्रेड करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन 6 शेयरों में से अगर 2 भी लिए होंगे, 1 भी लिया होगा, 3 भी लिए होंगे तो आपको जो 1 से 1.5-2% का रोज का गेन चाहिए होता है टिपिकली, जिसको हम मोटा मोटी कह देंगे 18% आपको अगर मिल जाए, 10% तक का गेन भी अगर आपको महीने में मिल जाए तो बुरा नहीं है। बाजार के अंदर बहुत अच्छा गेन में से ये माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आज के डाटा आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उसके बाद फिर शिवांगी आपको बताएंगी क्या करना चाहिए। पहले निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर तो आ रहा है। मैं बोलूँगा ये डेज हाइज तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ी से बनाएगा बट इसने अपने लो को प्रोटेक्ट कर लिया। आप 2 हिस्सों से बाजार को देख सकते हैं कि हम तेज़ी में हैं तो क्या बढ़ रहे हैं या फिर अपने लोस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने गिर नहीं रहे। तो एक हिस्सा बिल्कुल तय है, आप गिर नहीं रहे हो, ये फिक्स है।
अब आप हर डिप को बाय करते हो, पहले हर राइस को बेचते रहे, हर डिप को बाय करते हो। ये चेंज हुआ है पिछले 4 दिन में निफ्टी के अंदर। ट्रेंड अभी सपाट है क्योंकि बड़ा मूवमेंट नहीं आया, प्राइस में भी उतना चेंज नहीं हुआ, बट बिल्डअप अच्छा 8% का। ये 8% का बिल्डअप कम नहीं होता है, बहुत अच्छा बिल्डअप है ओपन इंटरेस्ट में जो आप देख पा रहे हैं। और ये बाजार को कोई बड़ी बात नहीं 850 तक भी लेके आने का, और फिर बाद में 16,000 भी लेके आने की कैपेसिटी रखता हूँ। अब आप 10 दिन और 20 दिन के एवरेज को देख पा रहे हैं। 10 दिन के एवरेज टिपिकली हमारा सपोर्ट का काम कर रही है, और 20 दिन के एवरेज जहाँ पे 20 डे लिखा है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अभी तो हम इसी में फंसे हुए हैं 10 और 20 के अंदर। अब आते हैं रेजिस्टेंस के, ये पिवट पॉइंट्स है जो हम कैलकुलेट लेके आते हैं आपके लिए। 850 जब तक हम पार करेंगे नहीं, ये थोड़ा थोड़ा आप कम ट्रेड करके भी चल सकते हैं। और सपोर्ट आपका वही 600 वाली रेंज है, 577 बोले या 600 बोले, बात मोटा मोटी वही है। अब शिवांगी से जानते हैं कि करना क्या चाहिए। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप हमको जरा ये बताइएगा कि जिनके पास निफ्टी लॉन्ग की है उनको अब स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस उनका 650 600 वाली रेंज का रख सकते हैं? ये तो है मेरा पहला पॉइंट आपसे जो पूछना है। दूसरा, जिनके पास पोजीशन ही नहीं है वो अभी बाजार का मौका देख रहे हैं और इंडेक्स ट्रेडर है, इंडेक्स के अंदर ही कामकाज करते हैं, तो वो क्या करें? ऑप्शंस तो मेरे को लगता है आप भी नहीं सुझाएंगी, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग जिसको आती है वही सिर्फ राइट करे, नहीं तो ऑप्शंस नेकेड लेना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि रेंज का बाजार है ना। तो आप मेरे को जरा ये बताइए फिर इंडेक्स में आज ट्रेड कैसे करें जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है? नमस्कार डिब्बी जी, बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी आज हल्का सा नेगेटिव जरूर ओपनिंग हुआ था, पर जिस तरह से एक पॉजिटिव बायस मेंटेन हुआ है ओपनिंग टिक से, वो यही संकेत देता है कि ओवरऑल बायस जो है वो अभी भी बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी का रहेगा, और हम कोई भी डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं। नीचे के स्तर पे एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, पर इंडिया विक्स क्योंकि इतना हायर लेवल्स पे है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत हायर लेवल्स पे है, इसीलिए इंडेक्स एक रेंज से नहीं निकल पा रहा है, एक डायरेक्शनल अप ट्रेंड नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स इतना हाई है। तो यहाँ वोलेटिलिटी कम होते ही हम एक डायरेक्शनल मूव देख पाएंगे। और जिन्होंने भी बाइंग की रखी है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और जो लोग फ्रेश पोजीशन लेना चाहे वो कोई भी डिक्लाइंस पे खरीदारी कर सकते हैं। इंडेक्स का रेंज आज का लाइकली बन रहा है 15,600 टू 15,888, और 15,735 जो है एक क्रूशियल लेवल यहाँ बन रहा है। ये तोड़ने से हम वीकनेस देख सकते हैं, पर ओवरऑल मार्केट एक रहेगा, तो ऑप्शन बाइंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो हम फ्यूचर्स में बाइंग कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो शिवांगी एक बार आप मेरे को इसको जो भी आप ट्रेड बता रहे हैं अभी कि आपको लग रहा है कि 800 तक आ सकते हैं, तो एक बार मेरे को स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर कर दीजिए ताकि हम उसको छाप दें, वो क्लियर भी हो जाए लोगों को। स्टॉप लॉस रहेगा 15,600 और टारगेट्स रहेंगे 15,888 के। स्टॉप लॉस वापस बताएंगे, स्टॉप लॉस क्या बता रहे थे आप? 15,600 600, ठीक है। और 800 लिख दें या फिर 820 लिखें? 888 888, ओह नंबर बहुत बढ़िया है, 888 आप यहाँ पे लिखिए 15,888, तो आपका नंबर अब याद रहेगा। तो ये आपका टारगेट हो गया शिवांगी जो बता रही है निफ्टी के अंदर, और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है 15,600 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हैं। अच्छा, जिनके पास पोजीशन है ना ऑलरेडी उनके लिए भी ये स्टॉप लॉस काम करेगा 15,600 का। टारगेट तो कई बार क्या होता है अपनी कंफर्ट का होगा, हो सकता है आप हमसे पूछे भी ना, तो लेकिन आप स्टॉप लॉस से कम फिक्स करके रखेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। शिवांगी, बैंक निफ्टी का डाटा हम अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं, इन बिटवीन आप जरा रीड करके ये बता दीजिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर आज का रेंज यानी कि आज का स्टॉप लॉस और आज का टारगेट क्या है। जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फ्राइडे को हमने सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में जिस तरह से बाइंग देखी थी, उसका आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। और आर्ली चार्ट में हम देखें तो बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट जो है वो ग्रेजुअली हायर बेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो क्लियरली संकेत करता है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस यहाँ है और बनी रहेगी। तो काफी बैंकिंग स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं, काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगी, और हम कोई भी डिक्लाइंस पे यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। 33,500 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिल रहा है, तो ये लेवल को हम स्टॉप लॉस बनाते हम ऊपर की तरफ बाइंग के लिए 34,000 और 34,250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके ठीक है, तो इंडेक्स की लेवल की बात होगी, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मोटा मोटी चार्ट आपको मैंने कई बार दिखाया हुआ है, इसलिए मैं निफ्टी के चार्ट पर तो नहीं जाऊंगा, आपको बार बार वो चीज़ दिखाना मतलब नहीं है। हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को शुरू करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट में आपको निफ्टी के एक बार चार्ट का स्टडी करके भी आपके सामने बात रखेंगे। आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पहले वो देखते हैं। उसमें है ओबरॉय रियलिटी, एक रियल एस्टेट का शेयर है। एक्चुअली इस बार जब रोल ओवर हुआ था ना, रियल एस्टेट के अंदर रोल ओवर थोड़ा कम था, यानी कि सौदे जितने लगे वो इसी सीरीज़ के अंदर कट गए थे। अब नई सीरीज़ के अंदर जब से हम एंटर हुए हैं तो रियल एस्टेट के काउंटर्स नए तरीके से चल रहे हैं। आप ओबरॉय को देखिए, आप डीएलएफ को देखिए, आप पूर्वांकरा को देखिए, अब तो उसमें खबर भी आई है कि कुछ और एक्सपेंशन करना चाह रहा है। ये सभी शेयर्स थोड़ा मूवमेंट के साथ ऊपर है, बकायदा 4% ऊपर है। ये डीएलएफ भी आप देखिएगा। खैर, दूसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में हुआ है एस्कॉर्ट्स। आप एस्कॉर्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हुआ है, 1400 रुपये के आसपास आके एस्कॉर्ट्स ने एक अच्छा बेस बनाया और उसके बाद अभी फिर से चलना शुरू हो गया। कुछ मॉनसून का इम्पैक्ट है, कुछ सेल्स के नंबर भी इनके आ गए हैं और आगे चल के शेयर थोड़ा करेक्ट भी हुआ था, क्योंकि इसमें कोबोटो जो कि जैपनीज़ कंपनीज है वो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रही है। अब तो मेजोरिटी उसी के हाथ में हो जाएगा। शिवांगी जरा दोनों के चार्ट देखिए और आपको किस में ज़्यादा दम दिखता है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स काफ़ी पिट के आया हुआ है, 1800 से 1400 पहुंचा था। क्या ये पुल बैक का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? दूसरा, ओबरॉय को भी जरा चेक कर लीजिएगा। जी, दोनों की चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए यही संकेत देता है कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनते हुए आगे बढ़ा है। स्पेशली अगर हम ओबरॉय रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेटर संकेत हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से सपोर्ट बनाया है, पिछले हम देख रहे हैं कि 2 महीनों का एक रेंज जो है वो रेंज में चल रहा था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की तरह, और उस रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए अब आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्कॉट से ज्यादा स्टेबल एक कॉल रहेगा ओबरॉय रियलिटी पर, और हम देख सकते हैं इमीडिएटली ये 800 तक के टारगेट छू सकता है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 750 का। स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं 730 का इसमें लगाना है, और एस्कॉर्ट्स के मुकाबले आपको ओबरॉय ज़्यादा ठीक लगता है। एक बार आप जरा इसमें प्रीमियम चेक कीजिएगा, हालांकि प्रीमियम वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, डिस्काउंट प्रीमियम जो टिपिकली आर्बिट्रेजिंग के काम आता है, लेकिन हाँ बिल्डअप ठीक है इसके अंदर। एक बार टारगेट आप मेरे को बताएंगे इसका कितना है शिवांगी? जी, 800 के टारगेट के साथ 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके ठीक है, 750 का स्टॉप लॉस, 800 रुपये का टारगेट है। ओबरॉय रियलिटी, इसके अंदर बस मेरे को एक ही चीज़ आपको दिखानी है, मैं जरा चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा उससे क्लियर हो जाएगा ओबरॉय रियलिटी के चार्ट में क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा ओबरॉय करना, आप लेवल साथ में रखिएगा, फिर हम जरा इसके चार्ट पर आते हैं और आपके सामने एक पॉइंट क्लियर करते हैं। आप देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं इसके अंदर। पहला, ये शेयर ने अपनी मूविंग एवरेजेस को खराब नहीं किया, वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई भी ठीक ठाक था। ये हमने आज एक आरएसआई का नया इंडिकेटर डाल दिया बीच में आपकी हेल्प के लिए। ये आप देख पा रहे हैं 200 दिन की एवरेज डिस्टर्ब नहीं हुई थी, लेकिन जिस समय डिस्टर्ब हुई ना, ये पहली बार अटैम्प्ट हुआ लेकिन फेल हो गया, दूसरी बार डिस्टर्ब हो, फाइनली शेयर थोड़ा साइडवेज हो गया है। एक होता है कि इसी तरह का फॉल आना जो भी आप देख पा रहे थे अपनी स्क्रीन के अंदर, एक हो गया साइडवेज होना। उसकी बड़ी वजह है, एक तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और दूसरा आरएसआई अपने बॉटम पे पहुंच गई थी। आप देख पा रहे बिल्कुल बॉटम पे अपनी आरएसआई जो हमने नीचे डाली है, तो यहाँ से आके थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिल रहा है, तो एक पुल बैक का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है ओबरॉय रियलिटी। सेक्टर अच्छा है, इस बार का रोल ओवर पास ऑन नहीं हुआ, सौदे पहले कट चुके थे, नए सौदे बन रहे हैं ओबरॉय के अंदर, तो पुल बैक का कैंडिडेट है। आप विंडो में वापस से टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिखाएं तो आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि 800 रुपये तक का टारगेट शिवांगी क्यों कह रही हैं, और आपको अब स्टॉप लॉस भी पता लग गया। टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का आरएसआई डाइवर्जन से हमको दिखा, और ये लगा कि हाँ ये शेयर चलने वाला है, और शिवांगी ने इस पर मोहर भी लगाई है, तो आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जरा 2 शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप जरा उसको भी देखिएगा। शॉर्ट कवरिंग में दिखेगा गुजरात गैस और दूसरा दिखेगा इंटेलेक्ट डिज़ाइन। तो इन दोनों शेयर्स को भी जरा शिवांगी चेक कर लीजिएगा। गुजरात गैस ऑलरेडी 4% ऊपर है, कैसे ट्रेड लेना है नहीं लेना है एक बार जरा चेक कीजिए आप इसको। जी, दोनों चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि इंटेलेक्ट डिजाइन जो है वो एक हर्डल के आसपास आ रुका है। तो हमने देखा था कि पिछली बार भी 671 के जोन से ये वापस टर्न कर गया था, और यहाँ पे वापस आके थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टॉक जो है वो सुस्ता रहा है। तो इस रीजन से मुझे लग रहा है गुजरात गैस का जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे बेटर महसूस हो रहा है। यहाँ गुजरात गैस में जो वॉल्यूम्स है आज के वो भी रिमार्केबल है, वो अपने कई दिनों के एवरेज से ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 460 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकता है, और 430 का हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
ओके ठीक है, गुजरात गैस। अच्छा, दूसरा आपने जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन है उसमें कोई सौदा ना करें ना फिर, खाली गुजरात गैस से ध्यान रखें शिवांगी। जी हाँ, इन दोनों स्टॉक्स में से अगर पिक करना है तो मुझे गुजरात गैस बेटर लग रहा है, क्योंकि इंटेलेक्ट डिजाइन एक रेजिस्टेंस पे आ रुका है, तो इसको सरपास करते ही हमें बाइंग करनी चाहिए, पर अभी हमें नहीं इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके ठीक है, मैं एक चीज़ आपको ना ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा गुजरात गैस के अंदर, जो आपको दिखेगा उस चार्ट के अंदर भी वो इम्पॉर्टेंट इसका ना एक साइडवेज पैटर्न है, बड़ा प्यारा है। इसके अंदर एक मूवमेंट है गुजरात गैस। कभी भी ऐसा हो ना तो इसका पुल बैक जरूर प्ले करना चाहिए। मैं आपको 3 इंसिडेंट्स दिखाता हूँ इसी चार्ट के अंदर, आप सारा इसका मूवमेंट को भूल जाओ, सिर्फ आप एक ही चीज़ चेक करो जहाँ पर हमने ग्रीन मार्क किया हुआ है। ये एक मूवमेंट के बाद एक साइडवेज होता है, अगर किसी रेंज को यानी कि प्रीवियस लोज को ब्रेक ना करे तो एक अच्छा पुल बैक देता है। दिया, फिर से आइए, साइडवेज हुआ, फिर से लोज ब्रेक नहीं किए, पुल बैक आया, ऊपर गया, एवरेजेस पे टकराया, वापस शेयर नीचे आया, फिर से साइडवेज हो रहा है शेयर। अपने अगर लोज को ब्रेक नहीं करेगा, एक पुल बैक देगा और फिर से या तो ब्लू कलर की लाइन से या तो रेड कलर की इस लाइन से टकरा के हो सकता है शेयर खत्म हो जाए। लेकिन इसका ये जो पैटर्न है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये हमको कहाँ से समझ में आ रहा है, आप तीनों ही फेजेस में देखेंगे। फर्स्ट वाले फेज में, दिस वाले फेज में आपका RSI बॉटम आउट हो गया था, सेकंड वाले फेज में RSI बॉटम आउट हो गया था, थर्ड वाले फेज में जिसमें अभी ये बॉटम बना रहा है, ये रिसेंट है, हाँ बिल्कुल फ्रेश है, इसका RSI बॉटम आउट है। तो इसलिए ये एक अच्छा स्टडी आप गुजरात गैस के चार्ट में कर सकते हैं। आप भूल जाओ सारा इसका कि पैटर्न अपवर्ड स्लोपिंग है, इसने एवरेजेस मेंटेन, ये सब भूल जाओ आप एक मिनट के लिए। आप सिर्फ ये देखो कि जहाँ से साइडवेज होता है और उसके बाद से मूवमेंट कैसे दिखाता है, उसके बाद एक कैसे शेयर चलता है। तो गुजरात गैस का लेवल का जरा स्टॉप लॉस टारगेट अब अपनी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको जरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। शिवांगी, आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे 2 शेयर अब पता कर लिए, एक तो गुजरात गैस आप कह रहे हैं कि ये शेयर इस पर ध्यान रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट्स वाले यानी कि मंदी वाले शेयर्स पे आते हैं। एक शेयर तो बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हुआ है, इंडिगो। आज ये शेयर टूटा भी और इसके अंदर हमको आज प्रॉब्लम आते हुए दिखी। और दूसरा है सेल, इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आज बनता हुआ दिख रहा होगा। सेल और इंडिगो, ये मंदी वाले दोनों शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। शिवांगी, जरा चेक कीजिएगा इंडिगो और सेल, इन दोनों में क्या करें। जी, इंडिगो आज हमने देखा कि फ्राइडे को ऐसा एक रेंज से निकल गया था अपने डेली पिछले 3 दिनों के, पर आज जो है वापस थोड़ी थकावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है एक फ्रेश सेलिंग नहीं बन रहा है, क्योंकि फिर भी अपने सपोर्ट जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रेश सेलिंग की सलाह नहीं करेंगे। और अगर दूसरी स्टॉक सेल की अगर हम बात करें तो ये एक हाई बीटा स्टॉक है, और इसमें जो मेटल में जो मूवमेंट्स वो काफी एक सेक्टोरल आज एज पर, क्योंकि निफ्टी आज क्योंकि इतना डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, तो मेटल्स भी नहीं चल पा रहे हैं आज। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि सेल में थोड़ी बहुत यहाँ पे और गिरावट हो सकती है, बट दैट विल अगेन बी मार्जिनल। मुझे लग रहा है 66 के नीचे अभी नहीं जाना चाहिए। तो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, एक 69 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, पर इसमें ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, आपका इंडिगो पे स्टांस क्या है शिवांगी? जी, उसमें कोई स्टांस नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो इसमें फ्रेश सेलिंग या फ्रेश बाइंग करने की इसमें अभी कोई संकेत नहीं है। ठीक है, पहले मैं लेकिन आपको सेल का चार्ट जरूर दिखाऊंगा डेली बेसिस पर, फिर हम आपको इंडिगो का चार्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि इन दोनों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम अवॉइड करेंगे। फिलहाल हमने इंटरग्लोब को अवॉइड की लिस्ट में डाल दिया, लेकिन चार्ट से हम प्रूव करेंगे। लेकिन पहले आइए सेल पे, जिसका टारगेट आपको शिवांगी ने दिया है 66 रुपये तक। ये वापस थोड़ा और टूटेगा। 69 का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन आप इस पूरी प्रोसेस में देख पा रहे होंगे ये शेयर थोड़ा पहले से पिटा हुआ है, छोटा टारगेट है, छोटा ही स्टॉप लॉस है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है, ये इसका एक्चुअली रैली वाला पार्ट है जहाँ से शेयर शुरू हुआ था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक्चुअली इसका रैली वाला पार्ट है जहाँ से एक्चुअली ये शेयर शुरू हुआ। मेटल्स की ताबड़तोड़ रैली आई, उसके बाद ये शेयर कूल ऑफ हुआ, अब ये उसी जगह पे पहुँच गया जिस जगह से शेयर चला था। इसका मतलब है कि एक साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, रुका, चला, टॉप बनाया, रिसेशन आया, लो बनाया, तो ये ऑलमोस्ट अपने सर्कल को कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो नया ब्रेकडाउन हो जाएगा इसके अंदर। अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा तो एक पुल बैक का कैंडिडेट बनेगा, क्योंकि टिपिकली मेटल्स के अंदर फॉल है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
अब आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर सेल को आप देख सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आप वापस से दिखा दो सेल का, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्लियर रहेगा। अब मैं आता हूँ इंटरग्लोब एविएशन पे, इंडिगो पे। जरा इसका भी चार्ट आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही क्लासिकल मूव एक दिखाना चाहता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए जरा आप इंडिगो का चार्ट दिखाइए। हालांकि इस पर ठप्पा आप अवॉइड का लगा के रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 2-3 दिन पहले हम इस शेयर के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसके सारे लोज प्रोटेक्टेड हैं, अभी तक किसी तरह का इसने लो ब्रेक नहीं किया। मैंने सारे लोज को कनेक्ट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार ऐसा हुआ है कि इसने जिस जगह पर आके टिकता है वहीं से पुल बैक देता है। अभी तक वो लोग डाउन नहीं हुआ, इसलिए अवॉइड की कैटेगरी में है। किसी आदमी को शॉर्ट करना है तो कम से कम इसका रेंज का ब्रेक डाउन चाहिए। ये रेंज बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पक्की रेंज है इसकी, जिसको ये तोड़ता नहीं है। तो अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होगा तभी इंडिगो और टूटेगा, नहीं तो इंडिगो यहाँ पे आके साइडवेज हो सकता है। टूटने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए जो लोग इस खबर को भी सुन के शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से, टेक्निकल एनालिस्ट जिसको भी आप फॉलो करें, पूछिएगा उसके बारे में ज़रूर। हम शिवांगी आपसे कुछ और शेयर भी पता करते हैं, लेकिन इस बीच फ्राइडे का और आज का सबसे ज़्यादा चर्चित शेयर वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसको लेकर कुछ और बयान भी आए हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि जब तक $40 क्रूड नहीं टूटेगा हम तो टैक्स नहीं हटाने वाले। ब्रोकिंग ने भी कुछ हद तक कैलकुलेशंस की हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस क्या बोल रहे हैं ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, जरा बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज प्राइस में तो कोई एक्शन नहीं है, बट हाँ हाउसेस की ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स में काफ़ी एक्शन होगा। प्राइस पे एक्शन शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नोट के साथ आए हैं एडिशनल टैक्स के बाद। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि एडिशनल टैक्स का बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, और जो फॉल ऑफ शेयर प्राइस हमें देखने को मिली थी फ्राइडे पे वो काफ़ी अनवारंटेड थी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आराम से $15 प्रति बैरल का मार्जिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, और इस मार्जिन लेवल पे आगे जाके अर्निंग्स अपग्रेड ही देखने को मिलेगी और डाउनग्रेड नहीं, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। उसका अगर आप जेफरीज की बात करें तो उन्होंने हल्का सा टारगेट प्राइस कट किया है 2950 से 2900 पे लेके आया है, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि उनका जो एबिटा एस्टिमेट है FY23 का वो 4% से कम हो जाएगा ये एडिशनल टैक्स के कारण। बट वो FY24 के लिए एबिटा एस्टिमेट्स को अभी बरकरार रखे हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। उसके अलावा क्रेडिट स्विस के नोट में ये कह रहे हैं कि RL पे GRM पे जो ब्लेंडेड इम्पैक्ट आएगा टैक्स का वो करीब $7 से $8 प्रति बैरल का ही होगा। और ये याद रखिएगा कि जो इम्पैक्ट होगा ये बेस प्रॉफिट पे नहीं, इनफैक्ट एक्सेस प्रॉफिट पे होगा। तो बेस प्रॉफिट जो है कंपनी का वो सही उसी लेवल पे रहेगा, इनफैक्ट आगे जाके ग्रो कर सकता है। और ONGC की अगर हम बात करें तो उस पर एक नेगेटिव नोट आया है। JP मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को न्यूट्रल पे, पहले का रेटिंग बाय था और टारगेट प्राइस भी कट किया है 155 पे, 210 का पहले का टारगेट प्राइस था। और ये डाउनग्रेड के पीछे मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने $40 पर बैरल का एडिशनल टैक्स लगा दिया है क्रूड प्रोडक्शन पे, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो सकता है ONGC के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर जो समिट कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं कि किस रिपोर्ट में क्या सार बात है। अब आप कहाँ पढ़ेंगे 50 पेज की रिपोर्ट, सौमित ने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि कौन सी रिपोर्ट क्या क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी, जरा आप अपने ट्रेड्स पहले बता दीजिए, फिर 2 शेयर है मेरे पास और पूछने के लिए मौका लगेगा तो वो भी पूछता हूँ आपसे। पहले आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए प्लीज़। जी, आज का मेरा ट्रेडिंग कॉल रहेगा, पहला है MGL। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली फ्रेम में, और जो है वीकली फ्रेम में अपने एक प्रीवियस सपोर्ट से टर्न कर रहा है, एक अच्छी सपोर्ट बनाते हुए। तो यहाँ पे 810 के टारगेट्स हम देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 762 का। दूसरा पिक मेरा यहाँ रहेगा मैकडॉवेल में। हमने देखा कि FMCG स्पेस में काफी एक अच्छी पॉजिटिव इंटरेस्ट और बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पे वीकली फ्रेम में भी ये स्टॉक जो है वो हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया है। एक 710 के बेस बनाने के बाद जो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। और यहाँ पे जो है फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आने को है, और ये 820 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं स्टॉक में, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 775 का। ओके, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो खैर हमारी लिस्ट में भी था और आपकी भी लिस्ट में है, तो इसका मतलब ये काफ़ी हद तक आपका और हमारा स्टडीज़ में मैच कर गया और
820 तक का आप टारगेट दे रहे हैं 774। शिवांगी एक शेयर ना आप जरा जल्दी से देखिएगा, CUB सिटी यूनियन बैंक, आप इसके चार्ट देखिएगा। असल में ना बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा है, इसलिए मैं एक बैंक का शेयर ले रहा हूँ। वैसे मैं ITC भी ले सकता है, लेकिन ITC सबको पता है। अब आते हैं सिटी यूनियन बैंक पे। आप जरा मेरे को ये बताइएगा, जो इसका बेस हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है आपकी स्क्रीन पर, एक पैनिक बॉटम बना हुआ था और अब वापस से जब इसने बॉटम बनाया वो सेम है, और उसके बाद अब स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट है। पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग इसके अंदर हो रही है। डेरिवेटिव्स का भी शेयर है, तो पोजीशनिंग रोल पे हमको जो दिखा लॉन्ग पे ही दिखा था। ये शेयर और चल सकता है क्या CUB सिटी यूनियन बैंक? एक बार इसका टारगेट स्टॉप लॉस अगर आप दे पाएँ तो आप। जी, सिटी यूनियन बैंक के अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे अगेन 138 का 139 का एक रेजिस्टेंस जोन्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आके फिर ये अटक सकता है, क्योंकि 2 दिन में जो बढ़त देखने को मिली है उसमें वॉल्यूम्स काफी शैलो है, तो वॉल्यूम्स ना होने के कारण मुझे लग रहा है वापस ये रेजिस्टेंस जोन्स पे अटक सकता है। तो ये स्टॉक को हम एक बार अवॉइड कर सकते हैं। 139 निकलते ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं और अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल तो इसको आप अवॉइड करें, इसलिए हम इस पर अवॉइड का ठप्पा लगा देते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो आज सेलेक्टिव शेयर्स हमने डिस्कस किया है, जिसमें बाय और सेल के आपको टारगेट आ रहे थे, निफ्टी पे आपको थोड़ा तेज़ी खेल सकते हैं। शिवांगी कह रहे हैं 15,600 अहम सपोर्ट है, और अगर आप यहाँ पे लेना चाहें तो 15,800 तक के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं। सिटी यूनियन को फिलहाल हम अवॉइड की लिस्ट में डाल रहे हैं। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी ट्रेड्स बताने के लिए। आपके कॉल्स में एक तो आज यूनाइटेड स्पिरिट्स है, काफ़ी अच्छा शेयर चल सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।